दोस्तों, आज की कहानी है बेटा तेरी बीवी तो बच्चे का बहाना करके पूरे दिन सोती रहती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, बाबू कब से रो रहा है, जब तक मैं उसे सुला लूँगा नहीं वह सोएगा नहीं। अभी तो 8 बजे हैं, अगर अभी नहीं सुलाऊं तो फिर ये रोता रहेगा। मैंने सब्जी बना दी है और आटा भी लगा दिया है, बस इसे सुलाने जा रही हूँ। अगर ये जल्दी से सो गया तो आकर रोटी बनाती हूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। कुसुम अपनी सांस आसानी से कहती है। अच्छा जी, मुंह बनाकर बोली। भला मुझे क्या दिक्कत होगी, देखना राजीव को कुसुम का पति आता ही होगा। कहीं तुम बच्चे को सुलाते सुलाते कहीं खुद मत सो जाना, क्योंकि आजकल की औरतों को बच्चे का तो इस बस बहाना होता है। बच्चे को नींद न आए, खुद बिस्तर में लेटी रहती है ताकि कुछ काम ना करना पड़े। कुसुम बोली, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही है। माँ बच्चे की वजह से नहीं बल्कि बच्चा माँ की वजह से सोता है। कोई बच्चों की आदत होती है, माँ के हटते ही उसकी नींद खुल जाती है। ये तो माँ और बच्चे का स्पर्श होता है जो उसे हर पल एहसास दिलाता है कि उसकी माँ उसके पास है और वह मीठी नींद लेता रहता है। और हाँ, जहाँ तक इनकी बातें, ये भी समझते हैं कि उनका बच्चा अभी सो रहा है, तभी उनकी पत्नी व्यवस्थित। आप इनकी चिंता मत कीजिए। इतना कहकर कुसुम बच्चे को लेकर कमरे में चली गई। कुसुम बच्चे को लोरी सुना रही थी और धीरे धीरे बच्चा सो गया, पर जब भी वह उससे दूर होती वह रोने लगता। लेटी लेटी कुसुम सोच रही थी, क्या औरत की यही जिंदगी होती है? क्या हर बात के लिए उसे सफाई देनी पड़ती है? क्या शादी और माँ बनने के बाद औरत की खुद की कोई जिंदगी नहीं होती? क्यों नहीं वह अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर मीठी नींद ले सकती है? उसका भी तो शरीर है जो कभी ना कभी आराम चाहता है। यही सब सोचते सोचते कब 1 घंटा बीत गया, कुसुम को पता भी नहीं चला। तभी कमरे में धीरे से किसी से आने की आट हुई। कुसुम समझ गई कि राजीव होंगे। जैसे ही वह उठने लगी, वह ने धीरे से इशारे से मैं कुसुम को लेटे रहने के लिए कहा और आस्ते से अपना कपड़ा लेकर दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे से राजीव को निकलते देख आशा जी बोली, बहू भी हद करती है, बच्चे को सुलाने गई थी कि खुश होने गई थी? बताओ, काम से थका हारा पति घर आया और बीवी है कि बच्चे के बहाने खुद सो रही है। रुको बेटा, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। राजीव बोला, नहीं माँ, रहने दो, बाबू की नींद खराब हो जाएगी, फिर वह पूरी रात जगा ये इसी बहाने कुसुम भी थोड़ी देर लेट आएगी। आपको पता नहीं है, पूरी रात वह उसे सोने नहीं देता है। और तो और कभी कभी तो 20 रात में उसे कुसुम के साथ खेलना होता है। फिर सुबह उठते ही वह घर का काम करने लगती है। एक पल को भी उसे आराम नहीं है, जबकि नई माँ के शरीर के साथ दिमाग को भी तो आराम देना चाहिए, क्योंकि वह शारीरिक बदलाव नहीं आता बल्कि मानसिक बदलाव भी होता है। ये बात तो आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से समझती होगी। चलिए, रसोई में मैं आपकी मदद करता हूँ। इतना कहकर राजीव कुसुम जी को लेकर रसोई में चला गया। ना चाहते हुए भी राजीव ने आशा जी से रोटी बनवाई। आशा जी रोटी बेल रही थी और राजीव उसे सिमटे से उलट पुलट रहा था। थोड़ी देर बाद कुछ उधर से कुसुम आई और बोली, मम्मी जी आप क्यों करने लगी? हटिए, मैं बनाती हूँ, बाबू सो गया है, जल्दी से मैं बना देती हूँ और हम सब खा भी लेते हैं, क्योंकि उसके जागने का कोई समय अभी तय नहीं हुआ। राजीव बोला, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मेरी माँ अच्छी रोटी नहीं बना सकती?
देखिए माँ, इससे हमारी काबिलियत पर शक हो रहा है। आज तो रोटी हम माँ बेटे मिलकर बनाएंगे। चलो तुम खाना लगाओ। तुम भी क्या याद करो कि आज सास और पति के हाथ से बनी हुई रोटी मिल रही है। कुसुम ने राजीव की तरफ हर्ष से देखा तो राजीव ने इशारे में कुसुम को सब समझा दिया और कुसुम मुस्कुराते हुए टेबल पर खाना लगाने लगी। फिर सबने साथ मिलकर खाना खाया। राजीव ने अपने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और सोने चला गया। फिर इधर कुसुम रसोई को समेटकर जब जा रही थी तो आशा जी बोली, बहू ये मत सोचना कि आज तुम्हारा काम मैं कर दी हूँ तो हर रोज कर दूंगी। बच्चे के सोने का समय तय करो और अपना काम खुद किया करो। मेरा बेटा कमा कर थक हार कर आता है और वो रोटी बनाएगा, क्या ये शोभा देता है? इतना कहते हुए आशा जी अपने कमरे में चली गई। जब कुसुम कमरे में पहुंची, राजी बोला, क्या हुआ? माँ ने कुछ कहा? कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, एक औरतों के लिए नई माँ बनना चुनौती से कम नहीं है। मैं नहीं होता, मैं नई माँ बनी हूँ तो मम्मी जी भी नई दादी बनी है। थोड़ा वक्त तो हम दोनों को ही लगेगा, पर धीरे धीरे सब पहले जैसा हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन से कुसुम बच्चे को दोपहर में जल्दी सुला देती। तब आशा जी कहती कि क्यों बाबू के सोने का समय बदल रही हो? कुसुम कहती, मम्मी जी या तो आपको रात में आराम मिल सकता है या दिन में। अब आप तय कर दीजिए। दोपहर का अपना काम आप खुद कर लेगी तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी। अब ये रात में देर से सोएगा तो मैं घर के काम भी आसानी से कर सकती हूँ, वरना खाना बनाने का समय और इसके सोने का समय अब एक समय में मैं किसी एक को ही वक्त दे पाऊंगी। अब रात में आशा जी पोते को संभालती और कुसुम खाना बनाती थी। जब कभी आशा जी कहती कि बहू अब इसके साथ में मैं भी थक गई, इसे सुला दो। कुसुम कहती, नहीं मम्मी जी, अगर मैं इसे सुलाने गई तो घंटों लग जाएंगे। फिर आप कहेगी कि बच्चे के बहाने खुद भी सो रही है, जबकि सच्चाई तो ये है कि बच्चे की वजह से माँ नहीं, माँ की वजह से बच्चा सोता है। आशा जी अपनी ही कही हुई बातों के लपेटे में आ गई। अब तो हर शाम बच्चे के साथ वह वक्त बिताती और कुसुम अपना काम करती थी। जब राजीव दफ्तर से लौट कर आते तो घर में पूरी चहल पहल रहती तो राजीव भी बहुत खुश होते थे। सबको खुश देखकर आशा जी को एहसास हुआ कहीं ना कहीं वह बहू के बारे में गलत सोच रही थी, जबकि वह खुद भी ऐसे दौर से गुजर चुकी थी। अब क्या किया जाए? सास का दिल बहू की माँ बनते ही बनता है। एक औरत हर परिस्थिति से गुजर कर ही पत्नी, माँ, बहू, फिर सास बनती है। फिर भी दूसरी औरत की तकलीफ क्यों नहीं समझ पाती?